दोस्तों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कंसेप्ट दैट इज़ डेडलॉक। तो दोस्तों, डेडलॉक ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडिया और कंसेप्ट है। और गेट का एग्ज़ाम हो या फिर आपका नेट का एग्ज़ाम हो या वहाँ पे इसमें से 2-3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो वहाँ पे से पूरा चैप्टर हमारा डेडलॉक में से आता है। न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन यहाँ से हमारे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, डेडलॉक है क्या एक्चुअली में, क्या इसका कंसेप्ट है, क्या आइडिया है, डेडलॉक क्यों अकर होता है और कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है कि हमारा जिससे कि हमारा डेडलॉक लगता है और किस तरीके से हम उस कंडीशंस को मतलब किस तरीके से उसे हम हैंडल करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि सिंपली सबसे पहले हमारा डेडलॉक होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम जानेंगे कि हमारा डेडलॉक क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डेडलॉक क्या है। डेडलॉक की अगर मैं बात करूं तो क्या डेडलॉक सिर्फ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में ही लग सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं हमारी जनरल डेली लाइफ में जहां पर हम बोल सकते हैं कि डेडलॉक लग गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक बहुत ही पुरानी कहानी भी सुनी होगी। 2 नवाब थे लखनऊ के। पहले आप करने के चक्कर में उनकी ट्रेन निकल गई। और उससे भी इजी एग्जांपल मैं आपको दूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सूप पीना है, वहाँ पे आपका एक ही बॉल और एक ही स्पून है। ठीक है, 2 पर्सन आप हो, एक ने बॉल ले लिया, एक ने स्पून ले ली। ठीक है, अब वो बॉल नहीं छोड़ रहा, आप स्पून नहीं छोड़ रहे, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हो। ठीक है, वो वेट आपका क्या होने वाला है, इनफाइनाइट होने वाला है। क्यों? क्योंकि जिस रिसोर्स के लिए आप वेट कर रहे हो वो आपकी रनिंग स्टेट में तो है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो सूप पी नहीं रहा है। क्यों? जिस रिसोर्स की उसे रिक्वायरमेंट है वो आपके पास है और आप भी उस रनिंग स्टेट में नहीं हो, क्योंकि जिस रिसोर्स की आपको रिक्वायरमेंट है वो उसके पास है। ठीक है, तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका डेडलॉक लग गया, मतलब कि आपका जो वेट है वो इनफाइनाइटली जाने वाला है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप दोनों ही एक दूसरे के लिए वेट करोगे तो आपका वेट तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो है डेडलॉक लग गया। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकलता है कि मैं जिसके लिए वेट कर रही हूँ वो रनिंग स्टेट में है, तो आई नो कि वो थोड़ी देर में मुझे वो रिसोर्स दे देगा। ठीक है, अगर वो रनिंग स्टेट में ही नहीं है, वो वेट कर रहा है मेरे लिए, तो कैसे हमारा जो वेट है वो ख़त्म होगा? वो हमारा वेट तो कहीं ख़त्म नहीं होगा। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, हमारा एक टाइप से हमारा क्या है, ये कंडीशन डेडलॉक है। मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, डेडलॉक हो चुका है। यहाँ पे हम इसे डेडलॉक बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक देखिए, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग बहुत सारी प्रोसेसेस आती हैं। ठीक है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्रोसेस को किसी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो, वो बीच में किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर दे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, अगर वो प्रोसेस किसी ऐसे रिसोर्स के लिए रिक्वायरमेंट करता है, रिक्वेस्ट करता है, जो रिसोर्स हमारी ऑलरेडी किसी दूसरी प्रोसेस के पास है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वन काइंड ऑफ डेडलॉक। क्योंकि फॉर एग्जांपल कि एक रिसोर्स है जिसको प्रिंटर की रिक्वायरमेंट, एक प्रोसेस है जिसको प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है, एक प्रोसेस है जिसके पास स्कैनर है। ठीक है, अब स्कैनर वाला स्कैनर नहीं छोड़ रहा, प्रिंटर वाला प्रिंटर नहीं छोड़ रहा, और वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं। तो उनका वेट क्या हो इनफाइनाइट होने वाला है, वो वेट कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, इसी को बिल्कुल हम कहते हैं दोस्तों, यही है हमारा डेडलॉक, जहाँ पर एक रिसोर्स दूसरे रिसोर्स के लिए वेट करता है और वो रिसोर्स हमारा किसी ऐसी प्रोसेस के पास एलोकेट होता है जिस रिसोर्स को रिक्वायरमेंट है आपके वाले रिसोर्स की। ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर डेडलॉक। तो चलिए देखिए, पढ़ते हैं दोस्तों। अ डेडलॉक इज अ सिचुएशन दैट अकर इन ऑपरेटिंग सिस्टम when any process enter in waiting state because another waiting process is holding the demanding resource। ठीक है, समझ में आया दोस्तों कि डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है वेटिंग स्टेट में एंट्री करता है और जो दूसरी प्रोसेस एक ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रही है जो रिसोर्स हमारी किसी दूसरी प्रोसेस के पास एलोकेट है। ठीक है, तो ये होता है आपका डेडलॉक। देखिए, एक हमारा डेडलॉक यहाँ पे देखिए, आपको इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगी एक्चुअली में हमारा डेडलॉक क्या होता है। डेडलॉक है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है दोस्तों रिसोर्स को। ठीक है, ये है हमारी यहाँ पे प्रोसेस। अब यहाँ पे देखिए, आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि प्रोसेस P1 हमारा, प्रोसेस P1 के पास हमारा क्या है, रिसोर्स 1 है। ठीक है, और वो वेट किसके लिए कर रही है, हमारी प्रोसेस रिसोर्स
टू के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, प्रोसेस P1 के पास रिसोर्स 1 है और वो वेट कर रहा है रिसोर्स 2 के लिए। यहाँ देखिए, और हमारा प्रोसेस 2 क्या कर रहा है, वेट कर रहा है हमारा रिसोर्स 1 के लिए, और प्रोसेस 2 के पास क्या है, हमारा रिसोर्स 2 है। दैट मीन्स प्रोसेस 1 को जो चाहिए वो हमारा प्रोसेस प्रोसेस 2 के पास है, और जो प्रोसेस 2 को चाहिए वो हमारा प्रोसेस 1 के पास है। मतलब ये दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, जो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो यही है हमारा डेडलॉक। तो ठीक है, अब दोस्तों एक बात और, जो कोई भी जो प्रोसेस होती है ना, वो क्या करती है, वो एक सिस्टम मॉडल फॉलो करती है। हर एक प्रोसेस हमारी सिस्टम मॉडल फॉलो करती है। ठीक है, वो सिस्टम मॉडल क्या होता है, सबसे पहले वो क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है रिसोर्स के लिए। ठीक है, हमारी सारी रिसोर्सेज हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती हैं। ठीक है, प्रोसेस की खुद की तो कोई रिसोर्स नहीं होती, वो रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, उसने रिक्वेस्ट कर ली, नंबर सेकंड पे अगर उसे वो रिसोर्स मिल गया है, ठीक है, तो वो उसे यूज़ कर लेगा। अदरवाइज़ क्या करेगा, वेट फॉर द रिसोर्स, उसे रिसोर्स के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो रिसोर्स है वो दूसरा कोई प्रोसेस यूज़ करके बैठा है। ठीक है, तो ये है हमारा वेट फॉर द प्रोसेस और रिसोर्स, वेट फॉर द रिसोर्स और यूज़ द रिसोर्स। ठीक है, थर्ड वन, अगर किसी प्रोसेस का वर्क कंप्लीट हो गया है, तो ऐसा नहीं कि वो उस रिसोर्स को होल्ड करके बैठा रहेगा। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, वो साथ के साथ रिसोर्स को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। ठीक है, तो ये है एक वन काइंड ऑफ सिस्टम मॉडल। ठीक है, जिसे हर एक प्रोसेस हमारी फॉलो कर लेती है। तो दोस्तों, होप आपको ये डेडलॉक का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि एक्चुअली में हमारा डेडलॉक होता क्या है। तो अब आने वाली वीडियो में हम यही कोशिश करते हैं कि हमारा डेडलॉक ना लगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में हमारा डेडलॉक लगता ही क्यों है। तो उसके लिए मैं बात करूँगी दोस्तों आपकी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि जो कुछ लोगों ने सुना भी होगा कि हमारी जो 4 कंडीशंस हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है हमारा, होल्ड एंड वेट क्या है, नॉन प्रीएम्पशन क्या है, सर्कुलर वेट हमारा क्या है, जिसके बेस पर हमारे बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन से ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से डेडलॉक लगता है। ठीक है, तो पहले उनको समझेंगे, फिर अब आगे हम फर्दर बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।